वेलकम बैक। रहमतें बरकतें समेटने वाले महीने रमजानुल मुबारक का आगाज, मुल्क भर में पहली सहरी का एहतमाम। फर्जंदान तौहीद ने पहला रोजा रख लिया। माह रमजान की पहली सहरी की तैयारी के लिए शहरियों का रात गए तक मार्केट्स में रश रहा। सहरी के लिए अशाए खुरनोश की भरपूर खरीदारी की गई। घरों और होटलों में अनबाव इकसाम के खाने तैयार किए गए। दूध दही की दुकानों पर भी रश रहा। किसी ने पाए खरीदे तो किसी ने निहारी, तो कहीं पर चने और पराठे की खरीदारी की गई। सहरी के बाद अहले ईमान ने मसाजिद का रुख किया और नमाज फजर अदा की। हुकूमत ने सहर अफ्तार के औकात में बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी का ऐलान किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि रमज़ान सब्र, इस्तकामत, हमदर्दी, मुसावात, इत्तेहाद और यगानगत का दर्ज देता है। रमज़ान तक़वा, इखलास, क़ुर्बे इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका। रमज़ान में गुरबा और मसाकीन की मदद करें, इसार और क़ुरबानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व एसार है। माह रमज़ान हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। हमें अपने आसपास गरीबों और मोहताजों को भी याद रखना चाहिए। हमें जुल्म और जबर के शिकार लाखों फ़लस्तीनियों और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना है। ये वक्त है हम उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को मजबूत करें, बाहमी ताउन को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म ने 40 लाख खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपये फ़ी खानदान फराहम किए जाएंगे। इस बार तकरीबन रकम में 200% इजाफा किया गया। इमदादी रकम चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तहिक खानदानों को दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर से जान छुड़ा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की जाती थी, इन्हें बेहतर बनाकर इनकी निजकारी की जाएगी। इस साल रमज़ान पैकेज के लिए लाइनें नहीं लगेंगी। कि अब आमद है, उस हवाले से रोज़ेदारों के लिए 40 लाख घराने, तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का जो इंतज़ाम किया गया है। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। हमारी यूटिलिटी स्टोर से अपना जान छूटी। यूटिलिटी स्टोर को ले लें तो मैं समझता हूं कि मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बदतरीन करप्शन थी, बदतरीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत या निज़ाम के लिए खतरा नहीं समझते। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इश्तराक अमल करती रहती हैं। माजी भी ऐसा होता रहा है। अब भी अगर जमहूरी उसूल की बुनियाद पर ऐसा होता है तो इसे खुश आमदीद कहते हैं। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुज़ाकरात का खेल तमाशे के तौर पर नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए बेचैनी या बेताबी नहीं है। शेख वकास अकरम का कहना है कि मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई के अंदर कोई तकसीम है, पीटीआई के अंदर कोई तकसीम नहीं है। पीटीआई को छोड़ने वाले अपने इलाकों में वापस नहीं जा सकते। हमें छोड़ने वालों ने बाद में हमारे पांव भी पकड़े। इरफान सिद्दीकी की कही हुई बात को मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता। मेरे इल्म में नहीं कि पीटीआई कहीं लॉबिंग कर रही है। जेयूआई की मेहरबानी, वो कॉन्फ्रेंस में आए, बताया कि इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कोशिश है कि अपोजिशन की जमातों में एक सोच पर इत्तेफाक पैदा हो। एक बड़े मकसद के लिए हमें इकट्ठा होना होगा। अपोजिशन हमेशा सड़कों पर तहरीक नहीं चलाती। तहरीक पार्लियामेंट के अंदर भी चलाई जा सकती है। मेरा मशवरा है तहरीक इंसाफ सड़कों की सियासत से गुरेज करे। जब कानून की बालादस्ती होगी तो सब सियासी लीडर खुद ही रिहा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि नहीं बनने देंगे कैनाल्स तो नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम भी पीपल्स पार्टी ने नहीं बनने दिया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि प्रोपेगेंडा करके पीपल्स पार्टी को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। हमेशा हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी का आवाम के साथ रिश्ता सिर्फ इंतखाबात तक महदूद नहीं होता। हमारा आवाम के साथ जीने और मरने का रिश्ता है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे। किसी के प्रोपेगेंडा में ना हो।
लोग आपको झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। काला बाग डैम का खात्मा किसने किया था? हमने हमेशा पहले से ज्यादा सीटें भी लिए, हमने हमेशा पहले से ज्यादा वोट भी लिए। नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। पीपुल्स पार्टी का रिश्ता अवाम के साथ इंतखाबात वाला नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अनवस्टा चोलिस्तान और इंटीग्रेटेड सिमुलेटर एरेना का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि कड़ी तरबियत किसी भी सिपाही की पेशावराना तरक्की की बुनियाद है और पाकिस्तान आर्मी की खुसूसियत होनी चाहिए ताकि जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने जवानों की साबित कदमी, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों की दाद दी। उन्होंने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात की और फौज के जवानों को कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए तालीमी फजीलत की कोशिश करने की तरगीब दी। पाक फौज के सरबराह ने नौजवानों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में इनके अहम किरदार को सराहा। इस अज़म का आयादा भी किया गया कि फौज ऐसे इक़दामात की हिमायत करती है जो जवान टैलेंट को बाइख्तियार बनाते हैं। मुस्तफ़ा इकबाल कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमुगान के 2 मुलाजमीन और चश्मदीद गवाहों ने डिफेंस में वाक़े बंगले में फायरिंग और खून की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। गवाहों ने ज़ेर दफ़ा 164 के बयान के बाद मुल्ज़िमान अरमुगान और शिराज को शनाख्त भी किया। दूसरी जानिब महकमा प्रोसिक्यूशन ने पुलिस तहकीकात पर अदम इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात सैयद अली हसन की इस रिपोर्ट में जानेंगे। मुल्ज़िमान अरमुगान और शिराज के खिलाफ 2 चश्मदीद गवाहों के 164 के तहत रिकॉर्ड होने वाले बयानात की कॉपी ABN न्यूज ने हासिल कर ली। चश्मदीद गवाहों में मुल्ज़िम अरमुगान के 2 मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद जुहैब शामिल हैं। दोनों चश्मदीद गवाहान और मुल्ज़िम अरमुगान के मुलाजमीन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 27 फरवरी को बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। गवाहों ने अपने बयानात में कहा कि हम दोनों बॉस अरमुगान के पास उनके बंगले में काम करते थे। 6 जनवरी को काले रंग की गाड़ी में मुस्तफ़ा बंगले पर आया था और चेहरा ढांप रखा था। वो लड़का बंगले के ऊपर वाले फ्लोर पर बॉस के पास चला गया जहां दूसरा मुल्जिम शिराज मौजूद था। थोड़ी देर के बाद गालम गलोच और फिर 2 से 3 फायर की आवाजें आईं। गवाहों ने अपने बयानात में कहा कि थोड़ी देर बाद बॉस ने बुलाया, हम ऊपर गए तो हमसे वहां मौजूद खून साफ करवाया। रात को 1 बजे हमने खाना खाया तो देखा वहां सन्नाटा था और मुस्तफा की गाड़ी भी मौजूद नहीं थी। 5 फरवरी को पुलिस ने रेड किया तो ऊपर से फायरिंग की आवाजें आई, फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो हम डर कर वहां से निकल गए। 10 तारीख को अपना सामान लेने बंगले पर आए तो पुलिस ने पकड़ लिया। महकमा प्रोसिक्यूशन ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। महकमा प्रोसिक्यूशन ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सैयद अली हसन, ABN न्यूज, कराची। मुस्तफ़ा आमिर केस पर पूरा काम हो गया तो बड़े नाम बेनकाब होंगे, मंशियात का खात्मा हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। एग्जीक्यूटिव पावर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता। इनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है वो बहुत बाअसर हैं। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि जज साहब के रवैये पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिखूंगा। मेरे मुस्तफ़ा आमिर केस, अगर इस केस पर पूरा काम हो गया, ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक हैं। इनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है, बाअसर लोगों का हाथ है। मुझे सीरियस किस्म की थ्रू ईमेल थ्रेड आई जान से मारने की। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। अगर होती तो फिर मैं देखता कि कराची में कैसे एक भी डंपर मोटरसाइकिल सवार को या किसी गाड़ी वाले को कुचलती है। लेकिन जो जज साहब का रवैया था उस पर मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखने जा रहा हूँ कि उस पर 3 दिन में इंक्वायरी करें और अगर जज साहब किसी भी चीज़ में मुलव्विस पाए गए तो उनको बरतरफ किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर से कबाइल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वक्त मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने कहा, अफगानिस्तान में 6 दहाइयों से जंग और बदअमनी जारी है।
یہ مسئلہ صرف مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کا تعاون اور اعتماد حاصل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسائل کے پائیدار حل کے لیے زمینی حالات اور حقائق کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے واقعات میں ضم اضلاع کے شہید صحافیوں کے ورثاء کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا۔ کلائمیٹ فائنانسنگ پر پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات مکمل کر لیے گئے۔ مذاکرات میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق IMF گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ماحولیاتی اثرات کی روک تھام کے لیے پاکستان کو 1 سے 1.5 ارب ڈالرز ملنے کی امید ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ترقیاتی منصوبے کی تعمیر سے قبل ماحولیاتی سٹڈی لازمی قرار دی جائے گی اور ترقیاتی منصوبوں میں 1 درخت کٹنے پر 10 درخت لگانا لازمی ہوں گے، جبکہ ترقیاتی پروجیکٹس کی گرین بجٹنگ لازمی ہوگی۔ ذرائع نے کہا کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ منظوری کے بغیر PSDP میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان نے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری پر IMF کو گرین بجٹنگ کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں بغیر منظوری والے منصوبے شامل نہیں ہوں گے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پالیسی بورڈ کا اجلاس۔ پالیسی بورڈ نے مضاربہ آرڈیننس 1980 اور ترامیم کی منظوری دے دی۔ SECP کے مطابق مجوزہ ترامیم کو جولائی 2020 میں قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے، جسے فائنانس اور ریونیو کے قائمہ کمیٹی نے منظور کیا تھا۔ اگست 2023 میں قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے باعث یہ تجویز مسترد ہو گئی۔ SECP نے مجوزہ ترامیم کا اثر نو جائزہ مکمل کر کے نظر ثانی شدہ تجویز کو حتمی شکل دی اور پالیسی بورڈ نے مزید قانون سازی کے لیے فائنانس ڈویژن کو بھیجنے کی منظوری دی۔ ابتدائی بل میں برقرار اہم اصلاحات میں صنعت کی ترقی کو فروغ دینا شامل ہے۔ سرکاری اسکول کی طالبہ چیس چیمپئن شپ مہک مقبول نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو شطرنج میں ہرا دیا۔ مہک مقبول نے 15 چالوں میں فتح سمیٹ لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انڈر 18 قومی چیس چیمپئن مہک مقبول کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مہک مقبول سرکاری اسکول کی بہتر تعلیم کے ساتھ شاندار کارکردگی دکھاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور انڈر 18 یوتھ چیمپئن مہک مقبول کے درمیان شطرنج کا میچ دیکھنے کے لیے منسٹر ایجوکیشن سردار شاہ، منسٹر سپورٹس محمد بخش مہر، سیکریٹری تعلیم زاہد عباسی، سیکریٹری سپورٹس علیم لاشاری، آغا خان فاؤنڈیشن کے سلطان علانہ، زندگی ٹرسٹ کے شہزاد رائے، سیکریٹری 2 CM رحیم شیخ موجود تھے۔ فیصل آباد میں FIA مراکش کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر امیر علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم نے ٹوبا ٹیکسنگ کے رہائشی انس علی کو غیر قانونی طور پر یورپ بھجوانے کی کوشش کی۔ انس علی کو ملزم جاوید احمد کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے انس علی سے اسپین بھجوانے کی عوض 35 لاکھ روپے وصول کیے۔ متاثرہ شہری مراکش کشتی حادثہ 2025 میں زندہ بچ جانے والوں میں شامل ہے، جس میں کئی پاکستانی شہریوں کی زندگیاں ضائع ہوئی ہیں۔ FIA نے اس معاملے کی تحقیقات جاری رکھی ہیں۔ پشاور میں کسٹم حکام کی جانب سے کلیئرنس نہ ملنے پر ازاخیل ڈرائی پورٹ پر سینکڑوں گاڑیاں روک دی گئی ہیں۔ کلیئرنس نہ کرانے پر کنٹینرز اور مال بردار گاڑیوں کے مالکان کا پشاور پریس کلب کے باہر احتجاج۔ کسٹم حکام کے خلاف احتجاج میں کسٹم ایجنٹس اور امپورٹرز کی بھی شرکت۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر کنٹینرز کی کلیئرنس میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ 400 کنٹینرز ڈرائی پورٹ پر کلیئرنس کے لیے انتظار میں کھڑے ہیں۔ $180 فی کنٹینر شپنگ لائنز کو بطور جرمانہ دے رہے ہیں، جبکہ کنٹینرز کو کسٹم کلیئرنس نہ ملنے پر قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کنٹینرز میں کروڑوں روپے کا کپڑا، خوراک کی مواد اور چائے اور دیگر اشیاء پڑی ہیں، جبکہ اس صوبے کے امپورٹ کی مد میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس ٹیکس کی مد میں خیبر پختونخوا حکومت موجودہ ٹیکس ادائیگی بھی روکی ہوئی ہے، جبکہ وفاقی حکومت کلیئرنس نہ کرانے پر کسٹم حکام کے خلاف کارروائی کریں۔ لاہور میں موجود ہزاروں افغان باشندوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور پولیس ان ہزاروں افغان باشندوں کی موجودگی بارے مکمل طور پر لاعلم۔ ABN نیوز نے ان تمام اغوانیوں کا مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا۔ لاہور میں ہر عمر اور جنس کے ٹوٹل 8282 افغان شہری موجود ہونے کا انکشاف۔ ان میں سے 941 تصدیق شدہ، 7341 غیر تصدیق شدہ اور لاپتہ ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں ٹوٹل 7068 بالغ مرد و خواتین باشندے
باشندے موجود ہیں. ان میں سے 729 تصدیق شدہ, 6339 غیر تصدیق شدہ اور لاپتہ ہونے کا انکشاف. لاہور شہر میں 18 سال سے کم عمر ٹوٹل 1214 بچے اور بچیاں موجود ہیں. ان میں سے 212 تصدیق شدہ ہیں جبکہ 1002 غیر تصدیق شدہ اور لاپتہ ہیں. ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ.